सभी को नमस्कार, एक हुकार। वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं तहे दिल से। तो कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। सेशन की शुरुआत करते हैं आज के इस सफर के साथ, इस लम्हे के साथ काफी अच्छे तरीके से। सभी एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, हम सब एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ेंगे। मेरा मकसद रहेगा आपके सपनों की पूर्ति में थोड़ा सा योगदान करना, और आपका मकसद रहेगा मेरी कामयाबी में थोड़ा सा अपना योगदान करना। तो चलिए बच्चे, आज के इसी सेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और आपके कमेंट हम ले लेते हैं। सबसे पहले तो वो स्टूडेंट जो बिल्कुल आज हमसे जुड़े हैं, वो कौन है, क्या है, एक बार जल्दी से बताएं। फटाफट फटाफट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दे बच्चे, ठीक है? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दे। चलिए जी, ये आपके कमेंट बिल्कुल मेरे पास पहुंच चुके हैं, बढ़िया तरीके से, वो भी शानदार तरीके से, वो भी। और यहाँ पर आपके सामने जबरदस्त तरीके से सेशन की शुरुआत हो रही है। ये आ जाओ फटाफट जल्दी से। अपना टॉपिक कौन सा था भाई? एक्सिलरी वर्ब में हम पढ़ रहे हैं आज मॉडल। गंगानगर की पावन धरा से प्रणाम गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, आपका प्रणाम स्वीकार किया जाता है। गुलाबी नगरी से कल से शुरू की है सर आपकी क्लास। जो नए स्टूडेंट है, जैसे कई सारे कमेंट में देख रहा था कि सर आज ही मिले हो हमें, बहुत दिनों बाद, ऐसे ऐसे, तो वो वाले स्टूडेंट्स हाथ ऊपर कर दे, मैं थोड़ा सा बात कर लूं, मतलब बोल दें गुड इवनिंग सर। पहले ये बताओ क्लास स्टार्ट होते ही ये एड क्यों आ जाती है? ओ माय गॉड, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम, आई विल डिस्कस ऑल अबाउट इट। हम बात करेंगे यूट्यूब से इसके मामले में। चंदा जाट जी गुड इवनिंग, पूनम नमस्ते, संजू गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से सभी कर लो, फिर बीच में काहे ना डिस्टर्ब ना होना चाहिए ना। तो जितना जल्दी हो सके गुड इवनिंग कर लें, और मैं वीडियो को शेयर कर देता हूं अपने अपने कॉन्टेक्ट में, और आप भी अगर करना चाहे तो कर दे। करना क्या चाहे कर ही दो भाई साहब, कौन से पैसे लग रहे हैं यहाँ पे करने में। चलो जी चलो। पिंक सिटी से राधे राधे, राधे राधे माया शेखावत जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से बिल्कुल अच्छी बात है, मस्त वाली बात है। भीलवाड़ा से प्रणाम जी, बिल्कुल। कब से क्लास ले रहे हैं आप भीलवाड़ा से, एक बार बताएं जल्दी से। बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए बच्चे, मॉडल अपना टॉपिक था और कोई समस्या वाली बात है नहीं। यहां से ये अपना वीडियो शेयर करते हैं अपन। मॉडल्स लाइव क्लास कर लेते हैं। लो बच्चे, जीत यादव भरतपुर का कहना है 12 ब्रजभूमि से, सॉरी ब्रजभूमि सर, रोज ही ले रहे हैं। ओहो, रोज ही ले रहे हैं, बताए तो नहीं रहे हैं कि रोज ही ले रहे हैं। चलिए चलिए, अब यहां से थोड़ा सा मुझे एक सेकंड के लिए थोड़ा सा आपसे टाइम मांगना चाहूंगा, ताकि इस बोर्ड को मैं थोड़ा ठीक कर सकूं। मस्त काम है। अब चलो बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ। भरतपुर का बादशाह, सर जी मेरे को आप, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात है। सर जी मेरे को आप अपने चैनल पर पॉलिटी और स्टैटिस्टिक्स की टीचिंग कराने के लिए बुला लीजिए। आ जाइए भाई, आ जाइए, आ जाइए भरतपुर का बादशाह, आ जाओ, आ जाओ, नीड भी है हमें, आ जाओ, कोई समस्या वाली बात नहीं है। डोरेमोन की क्लास लगी तो आज टाइम से आओगी। चलो जी चलो जी चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। चलिए बच्चे, सभी जुड़ चुके हैं और सेशन की शुरुआत हम करने वाले हैं एक नए अंदाज में। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, मोबाइल रख देते हैं बढ़िया तरीके से, और फिर यहां से हमने बात करी सबसे पहले यहां पर अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? मॉडल चल रहा था। कौन सा चल रहा था बच्चे? मॉडल्स अपना टॉपिक था। इसके क्वेश्चंस भी आपको मैं करवाऊंगा, काफी जल्दी क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, इन सभी के मैं सिलेबस कंप्लीट कर दूं, फिर सारा मामला अपन खेल ही खेल का खेलेंगे। सिलेबस की चिंता आप करें नहीं, कंप्लीट सिलेबस मैं आपको करवा दूंगा। मॉडल्स की बात यहां पर चल रही है, शॉर्ट तरीके से हम जल्दी से क्रैश कोर्स की जैसे कर लेते हैं, फिर जब हम मेन एग्जाम की तैयारी करेंगे उससे फिर हम डीप पढ़ लेंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया बात है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अपनी बात किस किस को लेकर हो गई थी। कैन और कुड को लेकर अपनी बात हो गई थी, फिर अपनी बात परमिशन को लेकर हो गई थी, परमिशन में अपन ने बात कर ली थी। इसके बाद में पॉसिबिलिटी को लेकर अपनी बात हो गई थी, ठीक है बच्चे? पॉसिबिलिटी को लेकर अपनी बात हो गई थी, तो इससे भी बात हो गई थी। अब आज अपने को बात किससे करना है? आज हम पढ़ेंगे बेटा, आज हम पढ़ेंगे किस चीज को, ध्यान से देना इधर। आज हम पढ़ना चाहते हैं, सॉरी, फिर अपनी बात वुड और यूज टू के बारे में भी हो गई थी। किसके बारे में हो गई थी?
वुड और यूज्ड टू, जो किसको इंडिकेट करता है, पास्ट हैबिट को इंडिकेट करता है। तो यहाँ तक की सारी बातें अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। आप यहाँ तक की जो भी क्लास है इससे पहले वाली क्लास प्लेलिस्ट में जाए और वहां से चेक कर ले। ऐप पर एलडीसी की डेमो क्लास अवेलेबल नहीं है क्या सर जी? नहीं जी ना, डेमो की क्या बात है, हम तो वैसे फ्री में पढ़ा रहे हैं, यही डेमो है और यही फ्री में क्लास लग रही है। बेटा बिल्कुल फ्री में क्लास है, कंप्लीट कोर्स की गारंटी है, 2000 क्वेश्चन की बस। पेड में केवल आपके लिए टेस्ट सीरीज रखूंगा और कुछ भी पेड नहीं करूंगा, सब कुछ फ्री होगा और कुछ भी पेड नहीं होगा। क्वेश्चन सीरीज भी इसलिए क्योंकि हमें वक्त लगेगा उसको बनाने में, बाकी टीचर्स भी है, फिर टाइप वाइप सारा ही सिस्टम है। सर जी आपसे कांटेक्ट कहाँ करें? बेटा कांटेक्ट कहाँ करें, नंबर है मेरे आकी दुनिया के अंदर, ठीक है, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 7742157800, है ना, ये अपना कांटेक्ट नंबर है। लेकिन बेटा हम पढ़ा तो आप सकते हो, लेकिन हम सैलरी तो कुछ देते नहीं है टीचर्स को, क्योंकि हम ही फ्री में पढ़ा रहे हैं, हमें कोई सैलरी नहीं दे रहा तो हम कहाँ से देंगे, सीधी सी बात ये है ना। तो सभी ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, तो फिर हमें जब हम बच्चों से लेंगे तो हम आपको सैलरी दे पाएंगे, तो बच्चों से हम कुछ नहीं ले रहे हैं इसका मतलब हम भी कुछ नहीं देंगे, ठीक है। तो वुड और यूज टू की बात करूं आपसे, वुड और यूज टू की अगर मैं बात करूं ना आपसे, तो ध्यान दे इधर, ध्यान दे बेटा इधर ध्यान दे। वुड और यूज टू पास्ट हैबिट के लिए इसका यूज किया जाता है। पास्ट हैबिट को बोलते हैं भूतकाल की आदत। कौन सी आदत? भूतकाल की आदत को किया जाता है। यहां तक कि अपनी बात बिल्कुल क्या हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं किसे लेकर, एक तो शुड को लेकर, और शुड के साथ साथ बराबर में लिखा है मैंने ought to, क्या लिखा है, ought to, और साथ में ही यहां पर मैंने लिखा है मस्ट। आज मैं इनके बारे में आपसे बात कर रहा हूं, वो भी बड़े धमाकेदार तरीके से। यहां पर देखे बेटा, यहां पर देखे शांति से, अनु कंवर जी बिल्कुल बहुत बढ़िया, निर्मला जी बहुत बढ़िया, स्वीटी जैन वेलकम है आपका, मदन लाल गुजर जी वेलकम है, निशा वेलकम है आपका भी। तो आ जाओ बच्चे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इधर ना, बिल्कुल शैतानी नहीं, यहां से ऑनलाइन झापट पड़ेगी। तो शुड का यूज और ought to का यूज, सबसे पहले तो ought to का यूज किया जाता है मोरल ड्यूटी के लिए। कौन सी ड्यूटी के लिए? मोरल ड्यूटी के लिए इसका यूज किया जाता है भाई साहब, मोरल ड्यूटी के लिए इसका यूज किया जाता है, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात ध्यान दें, अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, अगर कभी भी एडवाइस की बात हो, एडवाइस की बात हो बेटा तो इसका यूज किया जाता है, सजेशन की बात हो, सजेशन की, तो इसका यूज किया जाता है, और अगर मोरल ड्यूटी की बात आए, मोरल ड्यूटी की बात आए तो भी बेटा इसी का यूज किया जाता है। सर फिर मस्ट का यूज कहां पर होता है? दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द मेजर क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर मोरल ड्यूटी का यूज कहां पर होता है। तो आपको मैं बता देता हूं बच्चे, मोरल ड्यूटी ना 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 ना, मस्ट का यूज कहां होता है इसकी हम बात कर रहे थे। तो मस्ट का यूज कहां होता है और कौन सी जगह होता है, ध्यान से सुनना, इधर मॉडल का पक्का क्वेश्चन आएगा, हर कंडीशन में आएगा बेटा, हर कंडीशन में, हर कंडीशन में यहां पर आएगा, ठीक है। मैंने नंबर बता दिए, ये इस पे बात कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहां से देखिए मस्ट का यूज कहां पर किया जाता है, तो मस्ट का सबसे यूज, ये जो आपकी एडवाइस है, अगर आपकी यही एडवाइस स्ट्रॉन्ग एडवाइस में बदल जाए, किस में बदल जाए बेटा? स्ट्रॉन्ग एडवाइस में बदल जाए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस में बदल जाए, या फिर स्ट्रॉन्ग सजेशन में बदल जाए, ठीक है बच्चे, स्ट्रॉन्ग सजेशन में बदल जाए, लिख दिया मैंने यहां पर स्ट्रॉन्ग सजेशन, ठीक। और अगर मैं आपसे बात करूं तो ड्यूटी में हो, मोरल ड्यूटी की जगह क्या आ जाए? ड्यूटी आ जाए। अब आपको ध्यान से समझना है, यहां पर कौन सी बात ध्यान से समझना है, इधर देखो, इधर देखो, अगर स्ट्रॉन्ग एडवाइस आए, सॉरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो तो मस्ट का यूज होगा, स्ट्रॉन्ग सजेशन हो तो मस्ट का यूज होगा, और ड्यूटी की बात होती है, ड्यूटी की बात होती है तो भी आपका मस्ट का यूज किया जाता है, और मोरल ड्यूटी की बात होती है तो ought to का यूज होता है, मोरल ड्यूटी की बात है तो शुड का यूज होता है। सर एक बात बताओ, मोरल ड्यूटी में दोनों का यूज होता है क्या? बेटा स्पेशली मोरल ड्यूटी में स्पेशली किसका यूज होता है? ought to का होता है, ठीक है। लेकिन मान लो कि एग्जाम्पल या फिर आपके ऑप्शन में ये ought to आए ही नहीं, तो फिर आपको शुड भी आंसर करेक्ट करना पड़ सकता है। क्या आंसर करेक्ट करना पड़ सकता है? शुड भी आंसर करेक्ट करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोरल ड्यूटी एंड ड्यूटी। बेटा मोरल ड्यूटी क्या होता है? मोरल ड्यूटी का मतलब होता है नैतिक कर्तव्य। कौन सा कर्तव्य है? नैतिक कर्तव्य। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा। संतोष जी आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, हर एक वर्ड मुझे पता है कौन सी जगह पर क्या करना है, आप बेफिक्र रहें, बस आप मस्त होकर पढ़े, मस्त होकर पढ़े, दिमाग के अंदर बर्डन नहीं रखे, जब ही जाकर समझ में आएगा, वरना समझ में कैसे आएगा। तो आप तो मस्त होकर पढ़े और कुछ नहीं करें, ठीक है। आ जाओ, तो मोरल ड्यूटी क्या होती है और ड्यूटी क्या होती है? मोरल ड्यूटी का मतलब होता है नैतिक कर्तव्य और ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य। तो मोरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य आपका नैतिकता को दिखाता है, ठीक है जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सुनोगे कब सर? हाँ सुनाइए माई जी, क्या सुनाएंगे आप? सुनो गौर से दुनिया वालों, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए मोरल ड्यूटी और ड्यूटी, मोरल ड्यूटी हो गया नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य का मतलब होता है कि इंसान के संस्कार कैसे हैं, ये उसकी नैतिक ड्यूटी बनती है, ये हमारी नैतिकता है। तो जो भी अच्छे काम होते हैं वो कामों को करने की हमारी नैतिकता होती है। लेकिन ड्यूटी क्या होती है, ड्यूटी आपको करना ही है, ड्यूटी आपकी नैतिकता नहीं है, वो आपको करना ही है बेटा। बहुत बढ़िया माही जी, मेरा एलडीसी में सिलेक्शन हो गया है, वेलकम, कांग्रेचुलेशंस माही, आपका एलडीसी में सिलेक्शन हो गया, बहुत बहुत बधाई हो आपको, मिठाई का कट्टा भर के भेज दे, फैकल्टी बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पर, बहुत बढ़िया, मुबारक हो आपको, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही एक दिन सभी का सिलेक्शन करवाना मेरा ध्येय होगा, इस राजस्थान की भूमि में ही नहीं, इस पूरे भारत की भूमि के अंदर, भारत की भूमि के अंदर बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा होगा। एक वक्त ऐसा आएगा बेटा, एक वक्त ऐसा आएगा, क्योंकि जब तक मैं रुकूंगा नहीं और जब तक मैं थकूंगा नहीं। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां से देखिए ड्यूटी यानी कर्तव्य, आपको काम करना ही पड़ेगा भाई साहब, ये आपका कर्तव्य है, मोरल ड्यूटी नहीं चलती। जैसे सदा सत्य बोलना चाहिए, या तुम्हें बड़ों का आदर करना चाहिए, तुम्हें टीचर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टीचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, ये सब नैतिक कर्तव्य हैं आपके। अगर आप नहीं भी करोगे तो कोई बहुत बड़ा तूफान या पहाड़ नहीं आने वाला है। लेकिन अगर ऐसी चीजों की तुम्हें टाइम से टैक्स पे करना चाहिए, तुम्हें टाइम से, जी बिल्कुल, सभी एक बार कांग्रेचुलेशन दे दे माही को, इनका एलडीसी में सिलेक्शन हो चुका है, बहुत बढ़िया बात है बच्चे, बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश बेटा शाबाश। जी हाँ, काफी बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं, बहुत बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। सर जी सेकंड ग्रेड के लिए कौन सी बुक लूं इंग्लिश की? अभी कुछ ना बुक लीजिए, 2-5 दिन के अंदर आ जाएगी अपनी बुक, आराम से ले ले, उसका मैं यहाँ पर सोल्यूशन भी करवा दूंगा, ठीक है। ओहो, थैंक यू ऑल, माई बॉटम ऑफ माई हार्ट, भाई साहब दिल से शुक्रिया अदा किया है माही ने हम सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। चलिए अब यहां से आ जाइए, यहां से आ जाइए, अब यहां से तो मोरल ड्यूटी और ड्यूटी समझ में आपके आ गया होगा। अब मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं, ठीक है, अब मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूंगा। यहां पर देखो, यहां पर जैसे मैंने सबसे पहले लिखा वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया पहली बात। फिर मैंने क्वेश्चन लिखा वी रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, क्या लिखा हुआ है, आवर टीचर्स, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने लिखा, क्या लिखा बच्चे, वी टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, बात समझ में आ गई। और फिर यहां पर मैंने एक क्वेश्चन और लिखा, वी गो मॉर्निंग वॉक, फिर मैंने यहां पे लिखा, बच्चे ध्यान देना, यहां पर वी कम ऑन टाइम, जल्दी से आंसर सेंड करते रहे आप मुझे, ठीक है, आंसर्स क्या होंगे जल्दी सेंड करते रहे। फिर मैंने यहां पर लिखा ही शुड हेल्प हिम, फिर मैंने यहां पे लिखा यू शुड हेल्प द पुअर, चलिए जल्दी से बताए, बहुत बढ़िया बात है। यहां से अब यहां से आ जाइए, और एग्जांपल दूंगा मैं, अभी तक घबराना नहीं। कंट्री, बताए बेटा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके यहां पर है, आपको इन सभी के आंसर्स देने हैं, जितना हो सके उतना आंसर दे, करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें बेटा, करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें, जितना हो सके उतना आंसर दे, बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए, बिल्कुल क्या होना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके सामने यहां पर ये क्वेश्चन आए हैं, और यहां पर पहले क्वेश्चन में इन द फर्स्ट सेंटेंस वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, रेस्पेक्ट नहीं रिस्पेक्ट, रिस बोलना है, रेस नहीं बोलना है, ध्यान रखना इस बात का, बेटा। और कोई भी समस्या है तो बेटा इस नंबर पे जरूर मैसेज कर दे आप व्हाट्सएप के ऊपर, कोई भी आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।
अब यहां से देखिए, यहां से पहले का आंसर क्या होगा, वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो यहां आंसर होगा वी शुड। क्या आंसर होगा, वी शुड, ठीक है, वी शुड। और अगर जवाब में वहां पर शुड नहीं हो तो बेटा ought to आंसर भी हो सकता है इसका। कौन सा आंसर हो सकता है इसका, ought to भी आंसर हो सकता है। तो ध्यान रखना, जहां शुड आता है वहां तो ought to पक्का आ ही सकता है ना, जहां पर शुड आता है दोनों ऑप्शंस में होंगे नहीं, और दोनों ऑप्शंस में होंगे तो भी एक कंडीशन बनेगी, वो मैं आपको बता दूंगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आज ही ज्वाइन हुआ हूं। कोई बात नहीं गिरिराज जोशी जी, आज बहुत सारे बच्चे आज ही ज्वाइन हुए हैं, कई सारों को तो पता ही नहीं अभी तक कि रवि आचार्य सर एडुपत आचार्य क्लासेस में पढ़ाते हैं। और दूसरी बात, ये आपका अपना चैनल है बच्चे, ये खुद रवि आचार्य सर का चैनल है, तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहकर होकर चैनल को सपोर्ट भी करें बेटा। बहुत काम कर लिए दूसरों के लिए, अब की बार अपनी बारी है जी, बिल्कुल बहुत काम कर लिए दूसरों के लिए, अब की बार अपनी बारी है, अपनी बारी है, कुछ करके दिखाना है, तो इस बात का ध्यान रखना यहां से। और यहां पर फिर देखिए, वी रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, हमें अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने टीचर्स का क्या करना चाहिए बेटा, सम्मान करना चाहिए। तो अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए, तो मैं शुड भी लगा सकता हूं, और यहां पर मैं ought to भी लगा सकता हूं। क्या लगा सकता हूं, ought to। स्पेशली पूछा जाए, ought to दिया हुआ है, तो फिर मोरल ड्यूटी के लिए किसका यूज होगा जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अमित पूनिया जी, ऐसा होगा दूसरी आईडी बना लें, कोई ना जी, बिल्कुल। तो चलिए बेटा मेहनत दबाई नहीं जा सकती, एक न एक दिन पक्का सिस्टम बाहर निकल के लाता है बेटा, मेहनत करने वाला इंसान। फिर यहां पर देखिए, वी टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, इसमें शुड कभी भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि शुड के बाद मॉडल कभी भी नहीं आ सकता। जब शुड के बाद कभी मॉडल आ ही नहीं सकता जी, बिल्कुल। माही, अब फर्स्ट पेमेंट रवि सर के अकाउंट में डाल देना, आपकी नौकरी लग गई। ये तो अपनी बात हो रखी है, मुकरेगा कोई भी नहीं, ऐसा बोर्ड दिला के जाएंगे आप मुझे पर्सनल, मेरा जब नौकरी लग जाएगी ना। चलो आ जाओ फटाफट। तो वी टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, अब यहां पर शुड तो कभी आ ही नहीं सकता ना। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहां पर अगर शुड लगाएंगे तो शुड के बाद टू कभी भी नहीं आ सकता। तो मुझे एक ऐसा मॉडल चाहिए, मुझे एक ऐसा मॉडल चाहिए जो काम तो कर दे किसका, शुड का, और उसमें टू भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, उसमें टू भी आना चाहिए। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा बच्चे, अपना ought to। क्या आंसर होगा, ought to विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बच्चे ought to। सर बोलो आप तो, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बोल दिया है, बोल दिया है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, टकाटक काम चल रहा है, कोई बात नहीं है। आज माही जी इसी माही जी की सर्विस नौकरी लग गई, बहुत बढ़िया बात है, अच्छे मार्क्स इनके आए हैं। इसी के उपलक्ष्य में आज अपनी क्लास 100 क्रॉस भी होना चाहिए, सब मिलकर थोड़ी मेहनत करते हैं, बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया। अब यहां से देखिए, वी गो मॉर्निंग वॉक, क्या लिखा हुआ है, वी गो मॉर्निंग वॉक, ये सलाह दी जा रही है अपने आप से, हम सबको मॉर्निंग वॉक जाना चाहिए भाई, दिस इज ए गुड थिंग, हमें जाना चाहिए। व्हाई, अरे बीमार पड़े हुए, मोटापा आ रहा है, बीपी हाई हो रहा है, बीपी लो हो रहा है, पैर दर्द कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या ही हो रहे हैं, तो जाओ भाई, सुबह उठ के पहले दौड़ लगाओ, भाग मिल्खा भाग। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा अपना, शुड यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी गुस्ताखी करने की कोशिश नहीं है, बिल्कुल कोई भी गुस्ताखी करने की कोशिश नहीं है बेटा। बेटा 14 मोबाइल और चाहिए ना, मतलब 14 जने आसपास बेटा, घर में एक आध और पड़े होंगे, चला के छोड़ दो, 100 हो जाएंगे। आ जाओ जी, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से 100 का आंकड़ा क्रॉस करते हुए यहां से वी कम ऑन टाइम, हमें समय पर आना चाहिए। 88 यहां पर हो चुका है बेटा, 88 यहां पर हो चुका है, मात्र 12 की और नीड है। और वी कम ऑन टाइम, हमें समय पर आना चाहिए, और तुम्हें भी अपनी क्लास को लेने के लिए समय पर आना चाहिए, तुम्हें भी अपनी क्लास को लेने समय पर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर समय पर नहीं आओगे तो कंटेंट छूट जाएगा आपका, और छूटा हुआ कंटेंट किसी काम का नहीं है। मात्र 11 की जरूरत है, निवासी जने मिलकर 11 जने को, और भाई साहब एक एक आध और पड़े होंगे पड़ोस में मोबाइल, सबके ऑन करा दो, खत्म कहानी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आज क्लास 100 पार होनी चाहिए बेटा। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुड यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हम एडवाइस दे रहे हैं कि हमें समय पर आना चाहिए, हमें समय पर आना चाहिए ही सही। इसके बाद यहां पर देखो, ही हेल्प हिम, उसे हेल्प करनी चाहिए, उसे हेल्प करनी चाहिए। इसका मतलब यहां पर आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर आंसर हो जाएगा शुड, ही शुड हेल्प हिम, उसे उसकी सहायता करनी चाहिए। और अगर अब मैं बात करूं आपसे, तो यू के बाद हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो ये एडवाइस है बच्चे, ये एडवाइस है, तुम्हें गरीबों की सहायता करनी ही चाहिए भाई। तो गरीबों की सहायता करनी चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, शुड। इसका मतलब क्या होगा, शुड यहां पर राइट आंसर हुआ बेटा, शुड यहां पर राइट आंसर हुआ। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। जल्दी से एक बार 100 का आंकड़ा फटाफट पहुंचा दो भाई साहब, बंबई आगरा, बिल्कुल बिल्कुल, नीचे रहिए सर, बहुत अच्छी बात है। यहां से 89 इज द स्कोर नाउ। अब यहां पर देखिए,
यहां पर देखिए जरा, यहां लिखा हुआ है यू लव योर कंट्री, तुम्हें तुम्हारे देश से प्यार करना चाहिए। 91, 92 बेहतरीन शतक की तैयारी यहां पर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो वी बेटा एनर्जी जब ही आएगी, जब ही एनर्जी आएगी। यू लव योर कंट्री, तुम्हें अपने देश से प्यार करना चाहिए और तुम्हें अपने देश से प्यार करना चाहिए। इसका मतलब यहां पर आंसर क्या होगा बेटा, शुड यहां पर करेक्ट आंसर होगा। शुक्रवार रात 9 बजे से लगातार आज के इस सेंचुरी के उपलक्ष्य में जागरण क्लास होगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक होगा और शुक्रवार रात 9 बजे से लगातार क्लास चलेगी जागरण क्लास में। जागरण क्लास का थंबनेल बना हुआ है और सभी को अटेंड करना है ये क्लास, एक क्लास टॉपिक खल्लास, ध्यान रखना इस बात का बेटा। तो शुक्रवार रात 9 बजे, ही लव किड्स, उसे बच्चों से प्यार करना चाहिए भाई। तो ही शुड लव, क्या लिखा हुआ है, ही शुड लव किड्स, उसे बच्चों से प्यार करना चाहिए। बहुत बढ़िया 97। तो यहां से हमने शुड का यूज किया है, यहां से हमने किसका यूज किया है, शुड का यूज किया है बेटा। और आज पहली बार इस चैनल की पहली क्लास जाएगी बेटा। क्लास ऐसे तो कई सारे इवेंट गए हैं, पर आज रीट की क्लास पहली बार 100 क्रॉस होनी चाहिए। अब बात कर रहे हैं मस्ट की बेटा। मस्ट की बात कैसे होगी, ध्यान रखना ध्यान रखना। यहां पर देखिए मैंने नॉर्मल सी एडवाइस दिया किसी पर्सन को, यू टेक, क्या लिखा हुआ है, यू टेक बैलेंस डाइट, मतलब भाई साहब बैलेंस डाइट खाना चाहिए। क्या बैलेंस डाइट खाना चाहिए, क्यों, अरे भाई ज्यादा खाएगा फिर पेट दर्द होगा, हॉस्पिटल लेके जाएंगे, काहे लेके जाएंगे, समस्या हो जाएगी ना, समस्या हो जाएगी ना बच्चों। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो यू टेक बैलेंस डाइट, तुम्हें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, तुम्हें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। और ये धमाकेदार सेंचुरी हुई आज की, इस चैनल का पहला शतक, रीट का पहला शतक और क्लास के अंदर रवि आचार्य सर का पहला शतक। जल्दी ही बेटा 200 पार 300 पार होने वाले हैं। यू टेक बैलेंस डाइट, तुम्हें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, दिस इज द एडवाइस, ये एक एडवाइस है बेटा। तो यहां पर मैंने बोला शुड, यहां पर मैंने क्या बोला, शुड, यू शुड टेक बैलेंस डाइट, तुम्हें बैलेंस डाइट लेनी ही चाहिए बच्चा। अनु जोशी जी नमस्कार, नमस्कार अनु जोशी जी, थैंक यू, वेलकम है आपका एडुपत आचार्य क्लासेस में, थैंक गॉड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज माही जी की सिलेक्शन के पर्व पर सभी ने सपोर्ट दिखाया और क्लास को 100 पार कराया, कांग्रेचुलेशन रॉक टीम, बहुत अच्छी बात। तो यू शुड टेक बैलेंस डाइट, यू शुड टेक बैलेंस डाइट। अब देखिए, अब यहां से देखिए मस्ट कैसे आएगा, यू आर इल, तुम क्या हो, बीमार हो, तुम क्या हो, बीमार हो, बीमार हो तुम, यू टेक बैलेंस डाइट, क्या, यू टेक बैलेंस डाइट बच्चा, यू टेक बैलेंस डाइट। अब देखिए यहां पर देखिए, जब इतना सा सेंटेंस था तो मैंने आंसर किया था शुड, वाई बिकॉज ये एडवाइस थी कि हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, ज्यादा नहीं, बैलेंस डाइट लेना चाहिए बेटा। लेकिन यहां पर देखो यू आर इल, तुम बीमार हो, डॉक्टर ने मना किया है तुम्हें अभी खाने के लिए, तो तुम्हें निश्चित रूप से ही बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। तो यहां पर क्या किया है, इस वाले सेंटेंस के ऊपर यू आर इल ने जोर दिया है, इंसिस्ट किया है। जोर देकर जब कोई बात बोली जाती है ना, तो छोटे बात क्या आता है, शुड होता है, याद रखना है बेटा, छोटी छोटी बातें। और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे स्लाइड वालों से सावधान, बहुत बढ़िया बात। और मेरे जस्ट बाद बेटा, मेरे जस्ट बाद डॉक्टर ताराचंद सेन की क्लास होगी हिंदी की टीचिंग मेथड्स, क्या बेटा, टीचिंग मेथड्स, और टीचिंग मेथड्स बिल्कुल करवाएंगे सर मेरे जैसे, स्लाइड वालों से सावधान बेटा, छोटी छोटी बातें। और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे स्लाइड वालों से सावधान। स्लाइड वाले समझते हो ना बेटा, जो बिल्कुल पेन ड्राइव लगाते हैं बोर्ड में और यहां पर न्यूज़पेपर पढ़ के चल जाते हैं, हर एक कंटेंट को हाथ से लिखा जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन हाथ से करा जाएगा, जैसे इंग्लिश में किया था बेटा वैसा ही हिंदी में किया जाएगा। मेरे जस्ट क्लास होगी बाद में, 5 से 6 उनका थंबनेल बना हुआ है। और बेटा एक बेहतर रणनीति से बेहतर मुकाम की तरफ बढ़ना है, चल छोटे इधर आ जाओ। तो यहां पर मस्ट का यूज हो गया। फिर मैंने यहां पर क्या कहा, यहां पर मैंने एक एडवाइस दी किसी को, भाई पढ़ ले करम ठोक, यू शुड स्टडी, क्या लिखा मैंने, यू शुड स्टडी। तो यहां पर तो शुड आ गया, यहां पर तो क्या आ गया, शुड आ गया। लेकिन ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर अगर मैं क्वेश्चन को पलट दूं, अगर मैं क्वेश्चन को पलट दूं और क्वेश्चन मेरा कैसा हो, क्वेश्चन मेरा ऐसा हो, कैसा, मैंने लिखा योर एग्जाम्स आर नियर, क्या लिखा मैंने, योर एग्जाम्स आर नियर, यू स्टडी नाउ, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से, बहुत बढ़िया बेटा, बेहतरीन। सर कैसे पता लगे कि एडवाइस दे रहा है या ड्यूटी, अरे सब बताऊंगा, अभी रुको तो सही बेटा, थोड़ा सा तो रुको।
ठीक है, योर एग्जाम्स आर नियर, योर एग्जाम्स आर नियर, तुम्हारे एग्जाम पास में है। जब तुम्हारे एग्जाम पास में है तो यू मस्ट स्टडी या यू शुड स्टडी। शुड स्टडी का मतलब होता है तुम्हें पढ़ना चाहिए, नॉर्मल सी बात है। मस्ट स्टडी का मतलब होता है पढ़ना ही चाहिए वरना ऑनलाइन झापट पड़ेगी इधर से, ठीक है। तो यू मस्ट स्टडी, क्या बच्चे, यू मस्ट स्टडी। व्हाई? बिकॉज योर एग्जाम्स आर नियर, तुम्हारे एग्जाम्स पास में है बेटा, तुम्हारे एग्जाम पास में है, इसीलिए तुम्हें निश्चित रूप से ही पढ़ना चाहिए, इसीलिए तुम्हें निश्चित रूप से ही पढ़ना चाहिए। सुशांत सर जी, मेरी क्लासेस इतनी ज्यादा हो गई ना, जो बिल्कुल मुझे साइको पढ़ाने का बिल्कुल समय नहीं। बाकी मैं बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज पक्का लेके आ रहा हूं, पक्का टेस्ट सीरीज का जुगाड़ करता हूं, रात को दिन में कहीं भी कैसे भी, ठीक है, बाइलिंगुअल तरीके से। इसके बाद फिर यहां से देखिए, बात समझ में आ गई, योर एग्जाम्स आर नियर, यू मस्ट स्टडी, समझ में आ गया मस्ट स्टडी कैसे हुआ। अब यहां पर आ जाओ जल्दी से, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब यहां से देखिए, अब यहां से शानदार तरीके से देखिए, अब यहां से एक बार मस्त तरीके से देखिए। अब मैंने यहां पे लिखा यू पे your taxes on time। बेटा ये बताएं, अब यहां पर देखिए, किसी ने किसी से कहा कि यू तुम्हें पे यानी भुगतान करना चाहिए। किस बात का भुगतान करना चाहिए? योर टैक्सेस, तुम्हारे टैक्स का, ऑन टाइम, समय के ऊपर। अब ये बताओ कि आपकी मोरल ड्यूटी है या फिर ये आपकी ड्यूटी है। और याद रखना, शुक्रवार रात 9 बजे से लगातार जागरण क्लास, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट टॉपिक होगा, और हर क्लास में ये बेटा, हर क्लास में, हर भर्ती में ये टॉपिक आने वाला है, बिल्कुल। तो यहां पर देखिए, टैक्स ये मोरल ड्यूटी नहीं है। अगर आपने टैक्स पे नहीं करा ना, तो ले जाएंगे ससुराल वाले उठाकर और डाल देंगे काल कोठरी के अंदर। इट्स योर ड्यूटी, नॉट मोरल ड्यूटी। भाई मोरल ड्यूटी में तो बड़ों के पांव छुए, तो नहीं छुए क्या हो जाएगा। लेकिन यहां पर बाबा, अगर नहीं करा ना पे, अगर भुगतान नहीं करा, तो भाई साहब फिर चार दीवारी में बंद है ना, बिल्कुल मच्छर खा के इतने मोटे मोटे कर देंगे। हाँ, समझ जाना, बहुत बढ़िया। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मस्ट। क्या आंसर हो जाएगा बेटा? मस्ट। बिल्कुल सही बात यहां से, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, शाबाश, ठीक है। यू शुड हेल्प द पुअर, मनीषा जी, मनीषा कुमारी जी, नॉट यू मस्ट हेल्प द पुअर, है ना, नो, यू शुड हेल्प द पुअर। बहुत ज्यादा, अगर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ जाए, स्ट्रेंथ, ताकत की बात आ जाए ना बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत चक्कर काटे हैं। वेलकम है बेटा, मिल जाऊंगा, सभी को मिल जाऊंगा एक दिन। और कृपया आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे उन सभी बच्चों तक पहुंचाए जो मुझे ढूंढ रहे हैं कोने कोने में। बेटा आप सभी क्लासेस को शेयर किया करें, और दूसरी जगह जाए तो वहां पे बताया करें, क्योंकि ढूंढते कोई नहीं बताता उनको, बिल्कुल कोई, तुम्हें भी किसी ने नहीं बताया होगा कि रवि आचार्य सर की यहाँ पर क्लास होती है। नहीं, आप सभी एक ऐसा अभियान चलाए जिससे बेटा हर राजस्थान के अंदर जो जिस डिस्ट्रिक्ट का है, वहां ये बात पहुंच जाए कि इंग्लिश वाले रवि आचार्य सर एड्यूपथ आचार्य क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, और ये चैनल उनका खुद का है। धीरे धीरे मेहनत रंग ला रही है। रॉक स्टार त्रिशा जी, बिल्कुल बेटा, मेहनत ऐसी ही करेंगे, तुम घबराओ मत बेटा। लास्ट टाइम रीट में 30 में से 30 नंबर वाले भी लोग थे, 30 में से 30 के साथ आपके 28, 29 ये नंबर भी थे, और इसी रिदम पे अब काम करेंगे यहां से। फिर यहां पर देखिए, अब मैंने लिखा यू हेल्प द पुअर, यू हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो यू हेल्प द पुअर में क्या आएगा? यू शुड आएगा। क्या आएगा बेटा इसमें? यू शुड हेल्प द पुअर। क्या आएगा? यू शुड हेल्प द पुअर। यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा यहां पे शुड। सभी की तबीयत ठीक है भाई? बिल्कुल, शाबाश बच्चे। अब बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये बात समझ में आ गई तो जल्दी से थंब का निशान, क्या जल्दी से थंब का निशान हटा, साउंड की घटा, फटाफट इधर आ जा बेटा ना। इसके बाद यहां से देखिए, अब इसके बाद यहां से देखना, रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं? रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट भी बहुत सारी तरह की होती है। रिक्वेस्ट का मतलब होता है, रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? प्रार्थना करना। क्या होता है बेटा? प्रार्थना करना, इसका मतलब होता है। अब यहां से हम देखेंगे, सबसे पहले यहां से विल से भी प्रार्थना करी जा सकती है, विल, और यहां पर वुड से भी प्रार्थना करी जा सकती है, और यहां पर कुड से भी प्रार्थना करी जा सकती है, ठीक है, रिक्वेस्ट करी जा सकती है। तो सबसे पहले तो ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना, जो विल होता है ये होता है लेस पोलाइट। लेस पोलाइट का मतलब होता है जिसमें विनम्रता नहीं होती। ये होता है पोलाइट, जिसमें विनम्रता होती है, और ये होता है मोस्ट पोलाइट, जिसमें बहुत ही ज्यादा विनम्रता होती है। तो सबसे ज्यादा विनम्रता कुड से बोला जाता है। क्या बच्चे? विश यू बेटा, हैप्पी बर्थडे माय बॉय।
कुड का यूज मोस्ट पोलाइट। जैसे मान लो किसी लड़के ने किसी लड़की से कहा विल यू मैरी मी, मुझसे शादी करोगी। क्या कहा बच्चे? विल यू मैरी मी, मुझसे शादी करोगी। फिर यहां पर कहा वुड यू मैरी मी, वुड यू मैरी मी यानी कि मुझसे शादी करोगी। ठीक है, किसी लड़के ने किसी लड़की से कहा ये चीजें, और फिर उसने एक बात और बोली, एक बात और बोली। यहां पर क्या बात बोली? कुड यू मैरी मी। क्या बोला बच्चे उसने? कुड यू मैरी मी, कुड यू मैरी मी, मुझसे शादी करोगी। अब देखो इनमें ये तीनों के तीनों ही सेंटेंस सही है, ऑल द सेंटेंसेस आर करेक्ट। ये तीनों के तीनों ही सेंटेंसेस आपके क्या होंगे? बिल्कुल टकाटक होंगे, बिल्कुल सही होंगे, कोई भी समस्या इसमें नहीं होगी। विल यू मैरी मी, मुझसे शादी करोगे, बहुत बढ़िया बातें करेंगे, काहे नहीं करेंगे। और वुड यू मैरी मी, मुझसे शादी करोगे। तो बच्चा तीनों का सेंटेंस तो बिल्कुल सेम है, लेकिन इनके मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, इनके मीनिंग में थोड़ा डिफरेंस है। बीपी चंदेल जी वेलकम है आपका एडुपत आचार्य क्लासेस की टीम के साथ। मैं रवि आचार्य आपका वेलकम करता हूं और आपको एक जिम्मेदारी देता हूं बेटा, जितने भी स्टूडेंट्स जो मुझे जानने वाले हैं, जो मेरे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन सबको आप बताएं कि रवि आचार्य सर एडुपत आचार्य क्लासेस में पढ़ाते हैं। जितनी भी मेरी पुरानी क्लासेस है उन सभी क्लासेस के ऑफलाइन कमेंट में जितने भी स्टूडेंट्स मुझे बोल रखे हैं, अप्रिशिएट कर रखे हैं, प्रेज कर रखे हैं, उन सभी को ऑफलाइन कमेंट में आप जाकर ये बोल सकते हैं कि रवि आचार्य सर एडुपत आचार्य क्लासेस में पढ़ाते हैं। अब यहां से देखिए, विल यू मैरी मी, मुझसे शादी करोगे, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने विल का यूज किया है, इसका मतलब लेस पोलाइट, मैंने कोई विनम्रता नहीं करी, मैंने तो ऐसे बोल दिया विल यू मैरी मी, मुझसे शादी करोगी। वो कहते नहीं साहब, तो चल फिर हट, तेरे पीछे एक और है कोई, हमने कोई, बस सीधी सी बात है, हट तेरे पीछे कोई और है। तो विल का मतलब यही होता है, विल का मतलब यही होता है नॉर्मल, नॉर्मल, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ा तेरे मना करने से। अब वुड, अगर वुड का यूज किया जाए तो वुड का यूज कैसे किया जाए? वुड यू मैरी मी, इसमें थोड़ा सा रिक्वेस्ट होता है कि प्लीज आप हमसे शादी कर ले, है ना, हम खुश रखेंगे आपको, इसमें थोड़ा। और कुड बताता है मोस्ट पोलाइट, ए भाई शादी कर ले वरना जिंदगी भर सलमान खान बन के घूमूंगा भाई साहब, जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा, काजल तेरे घर की चौखट पे कोई बारात नहीं आएगी, और बारात जो आ गई तो गोलियां चलेगी भाई साहब, मोहल्ले वाले धनवान हो जाएंगे, पीतल इतनी बरसेगी, है ना। तो बात समझ में आई? तो कुड का मतलब या कुड का यूज किया जाता है बहुत ही ज्यादा काई के लिए? पोलाइटनेस के लिए। बहुत ज्यादा पोलाइटनेस की बात आए तो कुड का यूज होता है। और नॉर्मल भाई हटा सावन की घटा तो विल होता है। क्या? विल होता है। बात समझ में आ गई यहां से? वैसे वुड होता है ये, वैसे वुड होता है ये, कोई बात समस्या वाली बात नहीं है। अब आगे की कहानी मेरी जुबानी और सुनोगे आप, ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया बात है। आगे की कहानी और देखें अभी तक। अब सर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बेटा, शानदार, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन। चलो जी आ जाओ। अब देखिए यहां से, अब मैंने यहां से कहा जैसे, ओहो ये क्या हो गया? जैसे मैंने बोला प्लीज गिव मी योर बाइक, गिव मी योर बाइक, एक सेंटेंस ये रहा। फिर मैंने लिखा गिव मी योर बाइक प्लीज, प्लीज। बात समझ में आ गई बेटा यहां तक की? बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन बेहतरीन, शाबाश बेटा शाबाश। अब यहां पर देखिए बहुत बढ़िया बात। अब बताएं राइट आंसर क्या होगा, कि कौन बताएगा इसका करेक्ट आंसर, कौन बताएगा इसका? जल्दी से बताए, जल्दी से बताए बेटा, इसका बेहतरीन आंसर क्या होगा? आप सभी के आंसर का इंतजार है मुझे, जल्दी से बता दे बेटा, फटाफट फटाफट आंसर देने। अरे इतना ढीला भाई साहब, ऑनलाइन झापट पड़ेगी इनके, बहुत ढीले बन गए आजकल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा शाबाश। चलिए बच्चे, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, शाबाश, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन। चलो जी अब बढ़ते हैं आगे, अब जल्दी से आ जाओ, आगे बढ़ेंगे फटाफट फटाफट। तो इसका राइट आंसर आपके माइंड में आ गया होगा, जहां तक मुझे लग रहा है कि यहां पर किसका आंसर होना चाहिए। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, शेयर कर दो जी, बहुत अच्छी बात है। तो यहां से देखिए, दोनों के अंदर आपको राइट आंसर बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। दोनों के अंदर आपको राइट आंसर बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें प्लीज का चक्कर पड़ा है बेटा, पहले में प्लीज देखिए कहां है और दूसरे में प्लीज देखिए कहां है। अगर आपकी निगाहें बिल्कुल पॉइंट पे हैं तो समझिए बिल्कुल आपका टारगेट बिल्कुल सीधा सीधा आपका टारगेट है। यहां देखिए प्लीज
और यहां देखिए प्लीज, बात समझ में आई? तो यहां पर प्लीज है यानी कि वुड, उड़ा दो, देखते ही पहले उड़ा दो फटाफट, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए बेटा, लगना नहीं चाहिए इतना टाइम, है ना? और अभी तो जैसे जैसे इधर वॉचिंग बढ़ेगी ना बेटा, असली टेंशन पैदा होगा, अभी तक देखते जाओ। जागरण क्लास में तैयार रहो, शुक्रवार रात 9 बजे से लगातार पूरी रात, बिल्कुल बिल्कुल। और यहां पर अगर प्लीज आया है तो इसका मतलब यहां पर मैं आंसर क्या कर सकता हूं, कुड आंसर कर देता हूं। क्यों? एक तो ये चीज का ध्यान रखे बेटा, एक तो ये चीज का ध्यान रखे, और दूसरी बात अगर नॉर्मल है, विल यू हेल्प मी, दिस इज नॉर्मल सेंटेंस भाई, तुम मेरी हेल्प करोगे? अरे करे तो कर, नहीं करे तो मत कर भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस विल ने बताया है कि यहां पर कोई भी सिस्टम नहीं है ना, कोई भी सिस्टम नहीं है, तेरे मर्जी आए तो कर, तेरे मर्जी आए तो ना कर। बिल्कुल भावना जी, लाइव रहे बेटा, लाइव रहे, लाइव क्लास का मजा कुछ अलग होता है, चिंता ना करें आप। नाइट तक डाटा खत्म, डाटा बचा कर रखेंगे, सब बचा कर रखेंगे कल डाटा सब, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां पर कहा गया है विल यू हेल्प मी, क्या लिखा हुआ है बेटा, विल यू हेल्प मी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है, शाबाश बेटा शाबाश। अब देखिए आगे, अब देखिए यहां पर आगे, ठीक है। अब जैसे अब मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आंसर आपको देना है, ऑप्शन वाइज खेलेंगे अब, ठीक है। लीजिए बच्चे, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं इसके ऑप्शन दे रहा हूं आपको, फिल दे दिया, वुड दे दिया बेटा, ऑप्शन में वुड भी है, सी दे दिया मैंने, सी के अंदर मैंने कुड दे दिया, और फिर मैंने डी दे दिया, और डी के अंदर मैंने क्या दे दिया आपको, कैन दे दिया। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? बेटा जी हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, यहां से बात समझ में आ गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताए फटाफट। विल या कुड या वुड या कैन, सभी का आंसर मेरे पास आया है एकदम एब्सोल्युटली राइट आंसर बेटा, एब्सोल्युटली राइट आंसर। कुड आपने आंसर दिया है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या दिया है, कुड दिया है। अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन तो रखूंगा ही, मैं ऑप्शन चेंज करूंगा, ठीक है। अब की बार मैंने ऑप्शन में दे दिया शुड, अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? अब की बार मैंने ऑप्शन में आंसर दिया है शुड, तो बताओ अब आंसर क्या होगा? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल विनीत, अब दोस्तों को पार्टी, बेटा दोस्तों के लिए जागरण क्लास रख दी मैंने, मेरे दोस्तों के लिए, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों तैयार रहो, शुक्रवार रात 9 बजे से लगातार, बिल्कुल एक टॉपिक करके निकलूंगा, एक क्लास टॉपिक खल्लास जी, अन्नू जोशी जी, पूनम जी बहुत बढ़िया, नीतू शर्मा, नीता कंवर बहुत बढ़िया शाबाश बेहतरीन। और बेटा उस क्लास को जम के शेयर करना बेटा पूरे राजस्थान में, है ना, एक छत्र बेटा, एक छत्र, मेहनत होनी चाहिए, दो तरफा नहीं। तो यहां से अब देखिए आपको पता है कि इसमें आंसर कुड होना है, क्यों? क्योंकि लास्ट में आप सर ने क्या बताया था, लास्ट में क्या मिलेगा, प्लीज मिलेगा, तो लास्ट में तो प्लीज है, और आंसर क्या होना चाहिए, आंसर आपको अच्छे से पता है बच्चा, आंसर पता है आपको अच्छे से कि क्या होना है, आंसर इसका कुड होना है, लेकिन कुड इज नॉट इन दी ऑप्शन, ऑप्शन में आपके पास कुड नहीं है। जब ऑप्शन लिटरेचर भी पढ़ाऊंगा, सेकंड ग्रेड की क्लास चलती है ना बेटा, रात को चल रही है सेकंड ग्रेड की 10 से 11, 10 से 11 रात को सेकंड ग्रेड इंग्लिश चल रही है, और 9 से 10 आपका 9 से 10 ग्रामर की क्लास और चल रही है, नरेशन टॉपिक चल रहा है, इसमें नरेशन टॉपिक चल रहा है, इसमें एडजेक्टिव टॉपिक चल रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, वुड इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब मान लो तीसरी कंडीशन देखे कि मान लो ये भी ऑप्शन में नहीं हो, ये भी ऑप्शन में नहीं हो, ठीक है, और इसकी जगह मैंने यहां पर दे दिया मैंने मस्ट, क्या दे दिया, मस्ट। अब राइट आंसर क्या होगा, शांति से देखिए, ध्यान से बताएं, विन और कैन एक साथ नहीं आएंगे बेटे, क्योंकि ऐसा करने से सर की भी और उस इंसान की भी मदद कर रहे हैं जिससे चाह के भी अच्छी और इंग्लिश की क्लास नहीं हो पा रही। बिल्कुल बच्चे बिल्कुल, आपको कंप्लीट कोर्स फ्री में कराऊंगा, बिल्कुल परवाह मत करो बेटा। और जो पेड बेच रहे हैं ना आज, उसमें भी मेरे ही कोर्स थे बेटा, उसमें पेड भी मेरे ही हुए थे, काफी सारे कोर्सेज के आज भी अपने ही नाम के चर्चे हैं, तो आप घबराओ मत बेटा, बिल्कुल ना घबराओ, साथ दिया है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे बात कर लो पर्सनली, एकदम करेक्ट जगह पर पहुंचे हो आप,
एकदम करेक्ट जगह। मात्र 15 दिन के अंदर हाई कोर्ट एलडीसी का सिलेबस कंप्लीट कर दिया था मैंने विथ रिवीजन, आपको पता हो तो बेटा ध्यान रखना इस बात का। एलडीसी के अंदर काफी सारे सिलेक्शन हुए हैं, काफी सारे सिलेक्शन हुए जिसके अंदर इंग्लिश का रोल मुख्य था, लेकिन आज वो स्टूडेंट्स को ये पता नहीं है कि मैं यहां पर हूं। इसलिए बेटा आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बताएं, जहां से आप आए वहां पर भी ये बात बताएं कि रवि आचार्य सर अब एडुपथ आचार्य क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, और रवि आचार्य सर उन्हीं का खुद का ये चैनल है एडुपथ आचार्य क्लासेस। जी हाँ बिल्कुल, इसके बीच का जो आचार्य लिखा हुआ है वो बिल्कुल हमें इंडिकेट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद जयराम जी की। आ जाओ, ठीक है। अब राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अब इसका राइट आंसर हो जाएगा विल। क्या आंसर हो जाएगा, विल आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा, विल आंसर। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। 9 से 10 ग्रामर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन, शाबाश। अनीता शर्मा जी सर 100 प्लस हो गए जी 100 प्लस, 3 बार हो गए अनीता शर्मा जी आज 100 प्लस। आज तो उठा के पटक दिया भाई साहब, कतई जहर। अब आ जाओ इधर, नेक्स्ट आ जाओ यहां से। अब देखिए यहां पर 2-3 चीजें और ध्यान रखनी है। टेंस में पिछले जन्म में हमने क्या पढ़ा था, छोटू इधर देख, चुटकू इधर देख, आई और वी का यूज। क्या आई और वी के साथ किसका यूज होता है, शेल का यूज होता है। किसका होता है, शेल का। और साथ में रेस्ट सब्जेक्ट, रेस्ट का मतलब समझ के होगा बचा कुचा, बियाह में बचा कुचा है ना, तो बचा कुचा जो होता है उसमें किसका यूज होता है बेटा, उसके लिए यूज किया जाता है विल का। लेकिन ये बात कब की है, ये बात है टेंस की, है ना। कब की बात है, ये टेंस की। हम क्या पढ़ रहे हैं, मॉडल पढ़ रहे हैं। मॉडल में क्या है, थोड़ा सा उठा के पटक दो उल्टा। क्या उल्टा, कैसे पटकेंगे, यहां पर देखो ये लिखा है मैंने मॉडल्स में मामला उल्टा है। कैसा है, कहो तो बताऊं, नहीं कहो बताऊंगा। बिल्कुल, दया तोड़ दे दरवाजा। आई और वी के साथ तो किसका यूज किया जाएगा, विल का यूज किया जाएगा। और रेस्ट सब्जेक्ट के साथ किसका यूज किया जाएगा, रेस्ट सब्जेक्ट के साथ शेल का यूज किया जाएगा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेटा, बेहतरीन, बहुत अच्छी बात है यहां से। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां पर, बिल्कुल बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से। आई और वी के साथ विल का यूज होगा, और रेस्ट सब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी सब्जेक्ट हो, ही सी दे, बफेलो, काउ, पेन, पेंसिल, दे, कुछ भी आ जाए भाई साहब। केवल दो को छोड़ोगे ना, दो को छोड़कर सब में सेल और बाकी सब में विल। काई में मॉडल में की बात चल रही है, मॉडल्स की बात चल रही है बेटा। अब इसकी एक कंडीशन है, लेकिन ना देयर इज अ सिंगल कंडीशन। इसकी एक कंडीशन है बेटा, कंडीशन क्या है, ध्यान से देखें। कंडीशन क्या है, ध्यान से देखें। कंडीशन यह है कि आपके सेंटेंस में या तो प्रॉमिस का सेंस होना चाहिए, और प्रॉमिस को बोलते हैं वादा। बिल्कुल वादा होता है बेटा। क्या वादा होता है, इसका मतलब बिल्कुल, शाबाश बेटा जी, बिल्कुल यहां पर है वादा। और इसके बाद में लिखा है मैंने इंटेंशन, और इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। कौन सा था बेटा, इरादा होता है बेटा ना, इरादा होता है। इसके बाद यहां से देखिए डिटर्मिनेशन, मेरे साथ बोला करे बेटा, ये लैंग्वेज है। बहुत सारे कहते हैं रवि आचार्य से ना, जो एक वर्ड को ज्यादा बार बोलते हैं। बेटा ज्यादा बार क्यों बोला जाता है, खोपड़िया में सेट होना चाहिए, खोपड़िया में सेट होना चाहिए। क्यों, ये बार बार बोल के आज मैं पढ़ा रहा हूं यहां पर। तुमको पता क्या है इस बात का, मैं बार बोल कर यहां पढ़ा रहा हूं आज यहां पर बेटा, जिसके लाखों व्यूज है रीड के अंदर, बार बार बोल के। ये लैंग्वेज है, ये भाषा है, जितना बार बोलेंगे उतना करेक्ट आएगी। ये लैंग्वेज है, ये भाषा है, बोलो जितना बार बोल सकता हो बोलो बेटा। अगर एक बार बोलना सीख गए ना, और एक बार ये चीजें आ गई ना बेटा, तो फिर जय जय कल्याण हो जाएगा। क्या, फिर जय जय कल्याण हो जाएगा। यहां पर प्रॉमिस का मतलब होता है वादा, और इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। और इसके बाद यहां पे लिखा है क्या, डिटर्मिनेशन। क्या लिखा है बेटा, डिटर्मिनेशन लिखा है। ठीक है, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। क्या होता है, दृढ़ निश्चय। बहुत बढ़िया बात बेटा। क्या होता है, दृढ़ निश्चय इसका मतलब होता है। क्या मतलब होता है बेटा, दृढ़ निश्चय इसका मतलब होता है। बात समझ में आ गई। अब एक चीज मुझे आप एक चीज का जवाब दे दे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप मुझे एक चीज का जवाब दे दे कि मान लीजिए कमांड का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कमांड का मतलब बता बेटा मुझे, कमांड का मतलब बता बेटा। बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन बेटा, बहुत अच्छी बात है। कमांड का मतलब बताओ जल्दी से, शाबाश बेटा। कमांड का मतलब क्या होता है, कमांड का मतलब एकदम समझ गए होंगे आपकी, क्या होता है, आदेश इसका मतलब होता है। क्या होता है, आदेश इसका मतलब होता है। ठीक है,
इसके बाद यहां पर शांति से देखिए, शांति से देखिए, कमांड यहां पे लिख दिया मैंने कमांड, ठीक है। कमांड का मतलब क्या हुआ? आदेश। क्या हुआ बेटा? आदेश इसका मतलब हुआ, आदेश इसका मतलब हुआ, ठीक है, ठीक है। प्रॉमिस का हो और फिर या हो थ्रेट, या फिर क्या हो? थ्रेट। और थ्रेट का मतलब क्या होता है? धमकी। क्या होता है थ्रेट का मतलब? धमकी। अगर बात धमकी की चल रही हो, अगर बात धमकी की चल रही हो, अगर कोई किसी को धमकी दे रहा है तो भी भाई साहब मामला किसमें होगा? इसमें होगा। अब इसके एग्जाम्पल की बात आती है, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, बहुत बढ़िया। इसके एग्जाम्पल की बात आएगी अब यहां पर, ठीक है। मैंने कहा आई गिव यू, क्या लिखा मैंने? आई गिव यू अ वॉच ऑन योर बर्थडे। क्या लिखा बेटा? ऑन योर बर्थडे, ऑन योर बर्थडे, ठीक है। ऑन योर बर्थडे मैंने यहां पे लिख दिया है, ठीक, ठीक बेटा, ऑन योर बर्थडे। तो यहां से देखिए, यहां से देखिए, आई गिव यू अ वॉच ऑन योर बर्थडे, तो इसका मतलब, और यहां पर दूसरा सेंटेंस यहां लिखा मैंने ही गिव, क्या लिखा? ही गिव यू अ वॉच, ही गिव यू अ वॉच ऑन योर बर्थडे, ऑन योर बर्थडे। अब जल्दी से बताएं, अब जल्दी से बताएं बेटा, अब फटाफट बता दो इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से उठा के पटक दो, राइट आंसर बताओ बेटा। करेक्ट, विल आंसर होगा क्या? दोनों के आंसर आपको बताने हैं, दोनों को, बिल्कुल बेटा, दोनों के ही राइट आंसर आपको बताने हैं। एक बार जल्दी से बताएं, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी राइट आंसर देने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया बात है बेटा, करेक्ट आंसर आ गई समझ में। पहले वाला सेंटेंस देखिए, पहले वाले सेंटेंस में अच्छे तरीके से क्या दिया गया है? फर्स्ट सेंटेंस में आपके लिए आई गिव यू अ वॉच ऑन योर बर्थडे एंड ही गिव यू अ वॉच ऑन योर बर्थडे, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो करेक्ट आंसर देखिए किस में आएगा? विल। दोनों के अंदर ही प्रॉमिस का सेंस है, क्योंकि बर्थडे के ऊपर घड़ी दी जा रही है। क्या? बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है बेटा। तो यहां से देखिए, यहां से देखिए एक बार, चलिए अब यहां पर देखिए एक बार, यहां आई था, आई के साथ किसका यूज होगा? विल का यूज होगा, आई विल। और यहां से किसका यूज होगा? शेल का यूज होगा। किसका यूज होगा बच्चे? शेल का यूज होगा। कहां गए सर? बिल्कुल बिल्कुल यही है सर, कहीं नहीं जाएंगे तुम्हें छोड़ के। तो बात समझ में आ गई बच्चे? बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मुझसे कोई ये थोड़ी ना पूछेगा कि सर यहां पर शेल क्यों आया है। अगर अभी के अभी पूछ लो और मुझे पूछ लो, अगर किसी को ये चाहिए कि यहां पर क्यों आया है तो जल्दी से बता दो। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पूछ सकते हैं आप मुझसे, फटाफट बता दो बेटा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताएं, जल्दी से, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, शाबाश। चलो जी, चलो। अब समझ गए सर? बहुत बढ़िया बात है, समझ गए तो अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझ गए भाई? सभी सभी समझ गए या नहीं समझे? फटाफट बताए। अब मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूं, अब एक क्वेश्चन और दे दूं तो आ जाओ जल्दी से। प्रॉमिस का सेंस है, बिल्कुल सही है। अब देखो, हिंदी पिक्चर फिल्मों में, हिंदी पिक्चर फिल्मों में एक जो एक्ट्रेस होती है, हीरोइन, है ना, क्या बोलती है बेटा? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। आई किल यू, क्या लिखा मैंने? आई किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगी। ओके, फिर मैंने यहां पे लिखा ही किल यू, ही किल यू, वह तुम्हें मार देगा, वह तुम्हें मार देगा। बात समझ में आई बेटा? यहां पर बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां पर बात समझ में आई या नहीं आई? आई किल यू, तो यहां से क्या होगा? और ही किल यू, यहां पर क्या होगा? दोनों के अंदर ही थ्रेट, थ्रेट का मतलब होता है धमकी, धमकी है भाई यहां पर। और जब धमकी का सेंस होता है, और जब धमकी का सेंस हो, वादा का सेंस हो, वादा हो या इरादा हो या धमकी हो या डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय हो, या फिर हो क्या कमांड हो या ऑर्डर हो, इन सभी के साथ, इन सभी के साथ किसका यूज होता है? आई, और वी के साथ विल होता है, बाकी सबके साथ सेल होता है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां से बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर दे दो, फटाफट आंसर दे दो। यहां पर करेक्ट आंसर आने चाहिए एक एक बच्चे के, एक एक बच्चे के। बहुत अच्छी बात है। चलो जी बेटा, बहुत बढ़िया बात है। यहां से ओके जी, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, शाबाश। अब देखो, अब जैसे रीट के एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, रीट के एग्जाम देने वाले लोग क्या कहते हैं? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। यहां पर आई क्रैक,
I cracked the exam. I cracked the exam. और यहां पर देखो, रोहन क्रैक द एग्जाम। अब बताएं यहां पर क्या होगा? यहां पर डिटर्मिनेशन की बात चल रही है, काय की बात चल रही है? डिटर्मिनेशन की बात चल रही है, यहां पर इंटेंशन की बात चल रही है, इरादे की बात चल रही है। आई परचेज a car in 2023। मैं 23 में कार खरीदूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, 23 में मैं कार खरीदूंगा। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, शाबाश शाबाश। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अब एक बार जल्दी से बता दे, जल्दी से बता दे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी राइट आंसर बताने की कोशिश करे। और याद रखना है बेटा, मेरे जस्ट बाद में टीचिंग मेथड की बिल्कुल छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। बिल्कुल टीचिंग मेथड एक एक चीज को लिख कर बताएंगे डॉक्टर ताराचंद सेन, ध्यान रखें इस बात का। अब यहां से देखिए, अब यहां से आई क्रैक द एग्जाम, तो आई के साथ क्या आएगा? शेल, या आएगा विल? जल्दी बताए। ओहो हो, विल आएगा भाई, विल आएगा। तो यहां पर क्या आएगा? विल। क्यों? क्योंकि आई विल क्रैक द एग्जाम, मैं एग्जाम क्रैक करूंगा, ये इसका बेटा इरादा, इंटेंशन है, डिटर्मिनेशन है। रोहन, क्या लिखा हुआ है? रोहन क्रैक द एग्जाम, तो रोहन के साथ क्या लिखूंगा मैं? रोहन शैल क्रैक द एग्जाम। क्या? रोहन, रोहन सब्जेक्ट रोहन है ना भाई साहब, इसीलिए आया है ये, ठीक है। ही, अब यहां से देखो, आई किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, धमकी भरा सेंटेंस है, धमकी दी जा रही है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तो यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? विल। आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। बट इन द सेकंड क्वेश्चन ही किल यू, इन द सेकंड क्वेश्चन ही किल यू, वह तुम्हें मार देगा, तो ही किल यू इसका मतलब क्या हो गया? ही शैल किल यू बेटा, ही शैल किल यू, वह तुम्हें मार देगा। क्या? वह तुम्हें मार देगा। इसका मतलब यहां पर शैल का यूज क्यों हुआ है? आप अच्छे से समझ गए, आप अच्छे से समझ गए हैं। और यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, आई परचेज अ कार इन 2023, 2023 में मैं एक कार खरीदूंगा, तो यहां पर आई के साथ क्या आएगा? विल आएगा। और सीमा, क्या लिखा मैंने यहां पर? सीमा, सीमा के बाद लिखा मैंने परचेज, सीमा परचेज ए कार, सीमा परचेज ए कार इन 2023, इन 2023। इसका मतलब हटा, साउंड की गड्ढा उठा के पटक दो इस क्वेश्चन को, जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए सीमा वाले का, फटाफट उठा दो इसको यहां से सीमा परचेज ए कार इन 2023 एंड इन द फर्स्ट क्वेश्चन आई विल परचेज ए कार in 2023. This is the right answer, will, and here will be, shall will be correct answer for the question. Why? Because the subject is Seema is in this question. इस क्वेश्चन में सीमा आपका सब्जेक्ट था, इसीलिए मामला क्या हुआ? शेल पे हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, एक एक बच्चे तक खबर जानी चाहिए कि रवि आचार्य सर अब एडुपत आचार्य क्लासेस में एक बच्चा 100 जनों को यह बात बताएगा, चाहे ऑफलाइन पुराने वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में जाकर ही बताना पड़े कि रवि आचार्य सर अब कहां पढ़ाते हैं? एडुपत आचार्य क्लासेस पे पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, देखा जो सबकी बार, बहुत बढ़िया, ऐसे आता है, ऐसे आता है, बहुत अच्छी बात। तो यहां तक की बात समझ में आ गई? किसी को कोई आपत्ति और नहीं है तो लिख के बताओ नो आपत्ति, अगर कोई भी समस्या नहीं है तो लिख के बताओ बेटा नो आपत्ति, नो आपत्ति, ठीक है। अब आ जाओ आगे, अब आ जाओ आगे, नो आपत्ति। कई सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं, नो आपत्ति ऐसे लिखते हैं। वाह भारतीयों वाह, मजा आ गया, मुझे गर्व है तुम पे, तुम जरूर, तुम्हारे नाम की कॉलोनियां कटेगी भाई साहब मोहल्ले में, ठीक है। नो आपत्ति सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, शाबाश बेटा शाबाश। अब आ जाओ आगे, अब आ जाओ आगे का गेम खेलने के लिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मे की, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? मे की। मे का यूज और कहां पर होता है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मे का यूज कहां पर होता है? मे के कई सारे यूज है बच्चे, मे के कई सारे यूज है। पहला यूज प्रे के लिए, प्रार्थना के लिए। दूसरा यूज विश के लिए, इच्छा के लिए। तीसरा यूज ब्लेस के लिए, आशीर्वाद के लिए। बात समझ में आई? अगर कोई भी इंसान प्रार्थना कर रहा है तो मे से करेगा, अगर कोई भी इंसान अगर इच्छा कर रहा है तो बेटा विश से करेगा, अगर कोई भी इंसान अगर आशीर्वाद दे रहा है तो मे से, और श्राप, कर्ज, ठीक है, अगर श्राप दे रहा है तो भी मे से देगा। और अगर पर्पस बता रहा है, पर्पस, पर्पस मतलब उद्देश्य, क्या होता है इसका मतलब? उद्देश्य,
तो भी किससे बताएगा, मैं से बताएगा। जैसे मैंने कहा घिस घिस के मरो, घस घस के मरो भाई साहब, तो मैं बोलूंगा यू लीव लॉन्ग। क्या बोलूंगा, यू लीव लॉन्ग, और ऐसा वाला निशान आएगा। जब भी ऐसा वाला निशान आ जाए ना कहीं पर भी, तो भाई साहब आंसर क्या होना है, मैं। हटा साउंड की घटा, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे उड़ा दो मैं, क्या उड़ा दो मैं, बिना सोचे समझे। यू लीव लॉन्ग, यहां पर देखें यू लीव लॉन्ग आया है और साथ में निशान भी ऐसा आया है, तो भाई साहब मामा मामा के जाएंगे और दूध बाटी खाएंगे, मजे करेंगे। चलो जी यहां पर मैं आंसर सही हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। और कहते हैं कि तू नरक में सड़ेगा, तो भाई साहब मैं ही डाई सून, वह जल्दी ही मरे, श्राप दिया जा रहा है। ही डाई सून, वह जल्दी ही मरे, श्राप दिया जा रहा है, तो मैं से दिया जाएगा, मैं से। फिर मैंने कहा यार भगवान करे, भगवान उसको आशीर्वाद दे, उसको सद्बुद्धि दे, ब्लेस यू, ब्लेस यू। येलो बेटा, येलो। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, ओहो ये क्या बवाल हो गया, मैं आंसर हो गया यहां पर। क्या आंसर हो गया, मैं गॉड ब्लेस यू, मैं गॉड ब्लेस यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बेहतरीन, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। उड़ा दो यहां से। तो मैं गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, तो मैं का आंसर करेक्ट हुआ है ना। भगवान वो एग्जाम पास हो जाए, भगवान वो एग्जाम पास हो जाए, तो मैं ही पास दी एग्जाम, मैं ही पास दी एग्जाम। भगवान करे वो एग्जाम क्या हो जाए, पास हो जाए। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, मैं। तो कुछ भी हो, किसी भी करने, भगवान करे आज वो आ जाए, कौन, वो आ जाए। ओहो आओ, बहुत बढ़िया। मैं ही कम टुडे, मैं ही कम टुडे। लीजिए बच्चे, आज वो आ जाए। हटा साउंड की घटा, फटाफट फटाफट, छोटे छोटे बात समझ में आई, तो चल छोटे नेक्स्ट की तरफ। अब यहां से देखो, अब बात आती है पर्पज की, उद्देश्य की। अब पर्पज टाइम देख लेते हैं, पर्पज और उद्देश्य की बात आती है, काफी टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मे का यूज पर्पज के सेंस में भी किया जाता है, किसके सेंस में, पर्पज। और पर्पज का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। कौन सा उद्देश्य बेटा, उद्देश्य इसका मतलब होता है, ठीक है। उद्देश्य इसका मतलब होता है, जैसे जैसे देखना। और दूसरी बात, सो दैट आएगा बेटा बीच में, क्या आएगा, सो दैट, है ना। अगर सो दैट से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो इधर आंसर कर देना मैं, और अगर सो दैट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो फिर आंसर कर देना माइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बात समझ में आ गई। तो मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिखा, मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिखा, शांति से देखना, शांति से देखना, ठीक है। वी अर्न, हम कमाते हैं, so that we, सॉरी एक मिनट रुको, उल्टा हो गया। we work hard, हम हार्ड वर्क करते हैं, हम हार्ड वर्क करते हैं, so that, ताकि we earn more, अब बताओ यहां पर बीच में क्या देखने को मिला, सो दैट देखने को मिला, सो दैट देखने को मिला। और सो दैट से पहले वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो इसका नतीजा क्या है कि हम ज्यादा कमा सकते हैं, इसीलिए हम ज्यादा करते हैं। तो यहां पर आंसर क्या होगा, मैं आंसर होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर लिखा हुआ है हम खाते हैं, क्यों खाते हैं, वी ईट सो दैट वी may live, ताकि हम जिंदा रह सके। अब देखो यहां पर, we worked hard, sorry, so that we earn more। अब बताए बेटा, अब बताए यहां से इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से उठा के पटक दो इस क्वेश्चन को भी, फटाफट तरीके से उठा के पटक दो इस क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, यहां लिखा हुआ है वर्क्ड, वर्क्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। वर्क्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई, सेकंड फॉर्म। और जब वर्क्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब यहां पर आंसर क्या होना है, अब माइट आंसर होना है। क्या आंसर होना है बच्चे, यहां पर माइट आंसर होना है। बात समझ में आई कि नहीं आई, जबरदस्त तरीके से बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए सर,
अब जस्ट इसके बाद 5 बजे का इवेंट बना हुआ है। आप लोग जैसे इवेंट में चेक करेंगे तो वहां पर आपको इवेंट दिखेगा। मिस्टर डॉक्टर ताराचंद सेन आप लोगों के लिए टीचिंग मेथड की एक बेहतरीन क्लास लेकर आएंगे, वो भी अपने हाथों से टीचिंग मेथड लिखकर पढ़ाएंगे बेटा, नहीं यूज करेंगे किसका, पीडीएफ का। इस बात ध्यान रखना, पीडीएफ एक इंपॉर्टेंट बेटा, यहां से टीचिंग मेथड से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने टीचिंग लेवल के एग्जाम्स के लिए। तो टीचिंग मेथड के लिए सर की क्लास निश्चित रूप से ज्वाइन करें, क्योंकि अक्सर मैं ये बात बोलता हूं, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे। स्लाइड वालों से सावधान बेटा, स्लाइड वालों से बचकर रहना, स्लाइड वालों से सावधान रहना। जहां पर भी पेन ड्राइव लगा हुआ दिख जाए, मामला डब्बा गोल है बेटा, डब्बा गोल है यहां पर। तो ये सर आपको एक एक चीज विद पूरी डिटेल के साथ बेटा अच्छे तरीके से अपने हाथों को लिखकर आपको पढ़ाएंगे, अपने हाथों से टीचिंग मेथड। तो 5 बजे जस्ट सर क्लास लेकर आ रहे हैं आपसे, सभी बच्चों को क्लास लेनी है, और नहीं तो भी मेरे कहने से 2 मिनट लेनी है, उसके बाद तो 58 मिनट आप चाहकर भी नहीं छोड़ पाएंगे। तो अपने करियर के लिए 2 मिनट जरूर दे सर की क्लास में, अपने करियर के लिए 2 मिनट जरूर दे। इसी के साथ ही मैं कल फिर मिलूंगा सेम टाइम और सेम जगह। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सर।